हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज मुंबई की इस चिलचिलाती गर्मी में आपको भी लेकर चलें अपने साथ दादर। ऐसा तो दादर में ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, पर आज किसी काम से बाहर जाना था तो सोचा कि आपको साथ लेते चलूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं स्टेशन जा रही हूँ, क्योंकि मुंबई में घूमने का सबसे अच्छा ज़रिया है लोकल ट्रेन्स। बस की भीड़, बस के ट्रैफ़िक, रोड का ट्रैफ़िक और इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है मुंबई की लोकल से ट्रैवल करना। बस इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल था, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं शूट करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप साँस भी नहीं ले सकते। अच्छा हुआ कि मुझे विंडो के पास में सीट मिली थी, तो थोड़ी हवा खाते-खाते मेरे बाजू वाले अंकल को नींद आ रही थी। ठीक है, तो हम ट्रैवल करते-करते अब पहुँच गए हैं दादर। तो दादर आने के बाद पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे किस साइड से जाना है, क्योंकि मैं बहुत ही कम दादर आई हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे-तैसे लोगों से पूछते हुए, उनकी मदद माँगते हुए, वैसे मुंबई में काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, बता दूँ आपको। तो हाँ, लोगों की मदद लेते हुए मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे दादर ईस्ट में जाना था। और दादर ईस्ट जाने के लिए मैंने इस ब्रिज का सहारा लिया, जहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, बस वैष्णो माता जी का नाम लेकर के ऊपर चढ़ती जा रही थी मैं। और फिर धीरे-धीरे करके हम पहुँचने लगे दादर ईस्ट की तरफ। पर इतनी भीड़ और इतनी गर्मी की वजह से मुझे शायद भूख भी लग रही है। हाँ, मैंने नाश्ता नहीं किया था ना, तो थोड़ी-सी भूख लगी है, थोड़ी-सी प्यास लगी है और गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कुछ ठंडा खाने का या ठंडा पीने का मन भी कर रहा है। पर फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस दादर ईस्ट के इस बोर्ड को देखते ही थोड़ी उम्मीद जागी कि चलो आगे चल के कुछ तो मिल ही जाएगा। तो इसी उम्मीद में मैं नीचे उतरने लगी और नीचे उतरते-उतरते मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। देख रही हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं, ये तो काफ़ी सही जगह है मुझ जैसे शॉपaholic लोगों के लिए। तो अगर आप भी शॉपaholic हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं थोड़ा-सा रिलेट कर सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे भी दुकान थी, आई मीन ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे, करेक्ट। तो यहाँ सीढ़ियों के नीचे भी दुकान थी, लेफ़्ट, राइट हर जगह कपड़े, शूज़, मिठाइयाँ, येस मिठाइयाँ भी बहुत थी यहाँ पर। एंड जब मैं आगे जाने लगी तो मुझे याद आया कि दादर में कैलाश लस्सी बहुत फ़ेमस है, और किसी ने मुझे कहा था कि स्टेशन के बहुत नज़दीक भी है। तो जैसे ही मैं आगे गई मुझे यहाँ पर बोर्ड दिखा कैलाश लस्सी का। तो मैंने सोचा कि अब मुझ जैसी नॉर्थ इंडियन लड़की का गर्मी, प्यास और भूख तीनों चीज़ एक साथ कौन मिटा सकता है? एक अच्छी-सी लस्सी। तो कैलाश लस्सी के अंदर मैं गई, पर यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। तो मैं अपने साथ एक मराठी मुलगे को लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी भीड़ की आदत नहीं है और उसे भीड़ से निपटना अच्छे से आता है। तो वो आगे जा कर के हमारी लस्सी का ऑर्डर दे रहा था। तो लस्सी में मैंने क्या-क्या लिया? मैंने लस्सी के लिए ऑर्डर किया एक पंजाबी हाफ़ लस्सी और एक केसर मसाला लस्सी। आपको कौन-सी लस्सी पसंद है? वैसे यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर हो रहा है एंड यतीन ही ऑर्डर कर रहा था। पेमेंट भी उसने ही की है। दोस्त को साथ लाने का ये तो फ़ायदा होता ही है कि पेमेंट आपको कई बार, वैसे मोस्टली नहीं करनी पड़ती, अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो। अगर आप अच्छे दोस्त नहीं हैं तो फिर भगवान भरोसे रहिए और अपना पेमेंट खुद करिए। तो ठीक है, हमारी पेमेंट यहाँ पर हो गई थी और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको ऑर्डर मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ होती है और लोग यहाँ पे फटाफट काम कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं ये भैया कैसे कॉशियस हो गए थे मेरा कैमरा देखकर। तो वो भी इस वीडियो में आने का बहाना ढूँढ रहे थे। और यहाँ हमारी लस्सी हो रही है तैयार, हमारे साथ बहुत और लोगों की भी लस्सियाँ हो रही हैं तैयार। मेरी केसर लस्सी भी तैयार हो गई है एंड पंजाबी लस्सी भी रेडी हो गई है। ठीक है, भैया एक बार फिर से हमारी वीडियो में फ़ीचर हो रहे हैं, स्पेशल लस्सी वाले भैया। ओके, ठीक है, तो ये लस्सी मिलते ही मेरी भूख प्यास तो इससे मिट जाती, पर मेरे फ्रेंड यानी कि यतिन की भूख और प्यास इससे नहीं मिटने वाली थी, इसीलिए उसने अपने लिए एक समोसा पाव भी लिया। और एक अच्छी और ज़िम्मेदार दोस्त होने के नाते मैंने उसके खाने पे अटैक किया। मैंने उसकी लस्सी और उसका समोसा पाव दोनों चीज़ टेस्ट किया और ज़बरदस्ती उसे मुझे टेस्ट करवाने के लिए लगाया, क्योंकि जब तक आप अपने फ्रेंड के खाने पर हाथ ना मारें तब तक आप कैसे दोस्ती का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, है ना? मुझे यकीन है कि आप लोग भी अपने दोस्तों के खाने पर ज़रूर हाथ मारते होंगे। वैसे पेट पूजा करने के बाद अब मैं आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो देखा कि क्या यहाँ पर मार्केट ख़त्म ही नहीं होता।
उफ़! शूज़ की दुकानें इतनी ज़्यादा थी इस लाइन में, मुझे नहीं पता कि दादर में कुछ लेन वाला सिस्टम है या नहीं, बट जहाँ से मैं जा रही थी यहाँ पे डूड यहाँ बहुत सारे शूज़ के शॉप्स थे एंड ज़्यादातर मेंस के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो आगे जाते-जाते मैं 1-2 दुकानों के अंदर भी घुसी, वैसे स्टार्टिंग में मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादातर बच्चों के शॉप्स थे और जेंट्स के शूज़ के शॉप्स थे। बट जब मैं आगे गई तो आगे जाते-जाते मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस लेडीज़ के लिए भी नज़र आए। मैं आपको भी अब भी दिखाऊँगी। थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी प्यारी-प्यारी, सुंदर-सुंदर जूतियाँ मिल रही थीं। जूतियाँ भी हैं, बैलरीना बैले शूज़ क्या बोलते हैं इसे, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा एजुकेट कीजिए कमेंट सेक्शन में बता के। और वैसे भी थोड़े कैजुअल शूज़ भी यहाँ अवेलेबल थे, जेंट्स के स्लीपर्स भी थे, रेट भी बहुत अच्छा था। लेडीज़ के तो बहुत ही अच्छे रेट पे थे, 200 रुपये में ये जूतियाँ मिल रही थी। कहाँ मिलेंगी इतनी अच्छी जूतियाँ 200 रुपये में? वैसे जेंट्स के जो स्लीपर हैं वो कुछ अराउंड 700 साढ़े 700 के थे, बट हाँ ब्रांडेड थे और उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। मेरे पास थोड़ा टाइम था, आधे पौने घंटे का, तो मैंने सोचा कि मार्केट घूम ही लेते हैं। अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिर देख ही लेते हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन ने हमारा काफ़ी समय बचा लिया था, तो हमें मार्केट घूमने का ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही करते-करते हमने काफ़ी शूज़ की दुकानें देखी, क्योंकि शायद यतीन को एक स्लीपर ख़रीदनी भी थी एंड आई एम रियली सॉरी इस गलत एंगल के लिए कैमरा के, क्योंकि ये मैंने अपने फ़ोन से वीडियो निकाला था एंड मेरे फ़ोन में मैं गलती से लैंडस्केप मोड को पोर्ट्रेट मोड पे चेंज करना पोर्ट्रेट मोड को लैंडस्केप मोड में चेंज करना भूल गई। बट यहाँ पे शूज़ के काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। मैंने शूज़ देखे जिनका रेंज कुछ 800, 900, 1100, 1200 डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद आता है। काफ़ी ठीक-ठाक क्वालिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको लेने के लिए। यहाँ पे कॉन्वर्स भी काफ़ी अच्छे-अच्छे थे। क्योंकि मैं आजकल काफ़ी अट्रैक्ट हो रही हूँ कॉन्वर्स की तरफ, मुझे कॉन्वर्स लेना है। बहुत समय हो गया कॉन्वर्स पहने हुए, शायद मैंने स्कूल में ही कॉन्वर्स पहने थे, उसके बाद तो मैंने पहने नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्वर्स देख रही थी। यहाँ पे रेंज काफ़ी अच्छी थी, 800 साढ़े 800 में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कॉन्वर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ये बेलीज़, ये शूज़ बहुत पसंद आ रही थी। तो 200 रुपये, 250 रुपये ज़्यादा नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप दादर में आकर के मार्केट देख सकते हो। दादर का मार्केट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। मैंने सुना ही है, वैसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके आपको बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी। क्या मैं कुछ ज़्यादा बड़बड़ कर रही हूँ? पर ज़रूरी भी है, वीडियो में आपको अकेले कैसे छोड़ दूँ। वैसे इन चप्पल जूतों की दुकानों के बाद मुझे सामने ही कुछ झिलमिल चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने आगे बढ़ के देखा तो यहाँ काफ़ी अच्छी ज्वेलरीज़ मिल रही थी। हाँ, असली नहीं है, नकली ज्वेलरीज़ हैं। बट गर्ल्स, यू ऑल कैन रिलेट, जहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल मिलता है हम उस तरफ खींचे चले जाते हैं। और ये सारे नेकलेसेस ट्रस्ट मी सिर्फ 100 और 150 रुपये के सेट्स थे। ओह माय गुडनेस! इनके पास सिर्फ इतना ही नहीं था, मैं पहले यहीं पे अटक गई, मुझे लगा कि शायद इतना ही सामान है, बट फिर जैसे ही मैंने अंदर देखा तो अंदर तो इनका पूरा स्टॉल है, खजाना है, बिंदियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, क्लचेस हैं, झुमके हैं। क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने सुंदर नेकलेसेस हैं। इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, इंडियन, हर तरह की ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड आजकल ऑक्सीडाइज्ड काफ़ी ट्रेंड में भी है, जिसे देखो वो ऑक्सीडाइज्ड पहनता है। शायद मेरे पास ही ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी कम हो गई है, लेनी चाहिए मुझे भी। कलेक्शन तो बनाना ज़रूरी है, वरना फिर कैसे कीप अप करेंगे हम इस दुनिया के साथ। चलो खैर, वहाँ के भैया ने मुझे बोला कि मैम आप अंदर आ जाइए, और ये मैम वर्ड सुन के बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो जब उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है, अंदर की इनका स्टॉल भी देख लेते हैं कि इनके पास क्या क्या मिलेगा। वैसे ये बैंगल्स भी काफ़ी सुंदर थी, वहाँ आपको बैंगल्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। और वो भी कुछ 100-150 की ही रेंज में थे ये पूरे सेट्स, क्योंकि इनके पास बहुत सारे नेकलेसेस के भी सेट्स थे। और आजकल मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा इंडियन का कलेक्शन बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे पास सच में इंडियन वेयर बहुत कम है। और जब इंडियन वेयर ही कम है तो फिर ज्वेलरीज तो ऑब्वियसली कम हो जाती है मेरे पास, क्योंकि मैंने कभी लिया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे 100-100, 150-150 रुपये में आपको, यानी कि 100 एंड 150 रुपीज़ में आपको काफ़ी
सुंदर और सुंदर 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 सेट्स मिल रहे थे। आप अगर अपने कपड़ों का मैचिंग कुछ लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस होगा आपके पास लेने के लिए। वैसे शायद मुंबई में और भी जगहों पे ऐसे ज्वेलरीज मिलती होंगी, बट अगर आप दादर आए हो तो फिर क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना। एंड इवन यहाँ पे झुमके भी आपको 30 रुपीज़ में इतने प्रिटी और प्यारे छोटे छोटे झुमके थे। जैसे कि मेरे कान काफ़ी सॉफ्ट है तो मैं ज़्यादा हैवी कैरी नहीं कर पाती हूँ झुमका, इसीलिए मेरे लिए छोटे छोटे झुमके जो हैं वो बहुत अच्छे पड़ते हैं। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ में ज्वेलरीज मिल रही थी, झुमके मिल रहे थे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप ख़रीदना चाहते हो। मैंने इसमें से एक लिया, बट मैं अभी यहाँ नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको देखना है कि मैंने कौन सा वाला परचेज़ किया है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप इंस्टाग्राम पे आकर के उसे देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ बैंगल्स थे, बैंगल्स के साथ यहाँ पे कड़े भी थे। तो कड़े, क्योंकि आजकल लाइक अगर आपको स्कूल या कॉलेज फेयरवेल में जाना है तो हम ज़्यादातर हैवी बैंगल्स कैरी नहीं करते। लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि वो कड़े कैरी करें, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने का ऐसा कुछ आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ से कड़े ले सकते हो। कड़े भी आपको 50 एंड 100 के रेंज में ही अवेलेबल थे। एंड सबसे अमेजिंग चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो थे यहाँ के क्लचर्स, बिकॉज यहाँ क्लचर्स 10 रुपये में थे, जो लिटरली अगर आप लोकल ट्रेन से भी शॉपिंग कर रहे हो ना, ट्रेन में भी आपको 20 या 30 के नीचे नहीं देंगे, और यहाँ पे आपको वो 10 रुपीज़ में थे। एंड मैंने यहाँ से 4-5 क्लचर्स ख़रीदे। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से क्लचर्स यहाँ से ख़रीदे हैं। तो वो सारे के सारे क्लचर्स बहुत ही प्रिटी हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। एंड इनके पास पर्ल के भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। इवन यहाँ पे पर्ल वाले क्लचर्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप पर्ल क्लचर्स ढूंढ रहे हो तो बस आगे देखते जाओ क्या क्या अवेलेबल है। ओके, सो हमारा मार्केट तो देख चुके, हम एक्सप्लोर कर लिया, शॉपिंग भी कर ली, एंड अपना जो काम था वो भी कंप्लीट कर लिया। इसको सब करने के बाद अब पसीने से तरबतर हम घर को वापस निकल रहे हैं। दादर से हमने लोकल ट्रेन पकड़ ली है, एंड लोकल ट्रेन से धीरे धीरे अब घर पहुंचेंगे। और घर पहुंच के मुझे सिर्फ आराम करना है, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। मुझे इतनी गर्मी की आदत नहीं है, ज़्यादातर मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चलता है, तो मैं घर पे ही रहती हूँ, इसलिए मुझे इतने धूप की आदत नहीं है। और आज यहाँ चल चल के हालत एक्चुअली ख़राब हो गई है। तो अब हम पहुँच गए हैं वापस भांडुप। एंड आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइज़, लव यू सो मच।